बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लाइन को और इनक्वालिटीज को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कैसे शो किया जाता है। और एक्सरसाइज नंबर 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी पार्ट स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं उनको डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले बात करते हैं x इक्वल टू 0। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होती है, ये वाली जिसको रेड कलर से शो किया गया है। y एक्सिस x इक्वल टू y एक्सिस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको लिखते हैं x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 ये y एक्सिस है जो कि वर्टिकल लाइन कहलाती है। अब अगर हमें इनक्वालिटी दी जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 के लिए तो ये लाइन है, ये वाली लाइन। और x ग्रेटर देन 0 का मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव और रीजन से राइट साइड पे होती है, ये वाली x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और साथ में ये जो क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जो रीजन बन रहा है वो ये एक्सिस y एक्सिस और साथ में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ये सारे। जी, अगर x ग्रेटर देन 0 की बात करता है तो तब ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट इंक्लूड होगा। ये राइट हाफ प्लेन कहलाता है, यानी कि ये इनक्वालिटी जो है प्लेन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये राइट हाफ प्लेन है। जी, अगर हमें यूज करना पड़े इस इनक्वालिटी को x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, तो x इक्वल टू 0 के लिए ये लाइन है, ये वाली लाइन। और इस लेस देन 0 मतलब 0 से लेस के लिए, 0 से का मतलब x की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव जो है वो इस साइड पे होती है, ये वाली। तो x लेस देन 0 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये रीजन बनेगा, साथ में ये लाइन भी इंक्लूड है। और अगर x लेस देन 0 हो जस्ट, जी, इक्वल टू 0 ना हो, तो तब ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी और साथ में ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट ये रीजन का हिस्सा होंगे। ये लेफ्ट हाफ प्लेन कहलाता है। x ग्रेटर देन 0 के लिए राइट हाफ प्लेन है, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हाफ प्लेन है। जी, इसी तरह हम डिस्कस कर लेते हैं y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 ये x एक्सिस को कहते हैं। x एक्सिस, ये x एक्सिस है। यहाँ पे जो इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू 0 है। y इक्वल टू 0 को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। और x इक्वल टू 0 ये y एक्सिस के लॉन्ग होता है, y एक्सिस के लॉन्ग लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। जी, अब हमसे यहाँ पूछा जा सकता है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है वो रीजन शो कीजिए। तो y इक्वल टू 0 के लिए तो ये लाइन है, ठीक है। और y ग्रेटर देन 0 का मतलब y पॉजिटिव ये यहाँ से ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है। y पॉजिटिव इस साइड पे भी पॉजिटिव होगा, इस साइड पे भी पॉजिटिव होगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए रीजन बनेगा ये लाइन और साथ में ये ऊपर वाला हिस्सा, ये अपर हाफ प्लेन कहलाएगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी प्लेन को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, इसमें अपर हाफ प्लेन बनेगा और अगर लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो वो लोअर हाफ प्लेन बनेगा। जी, अब देखते हैं अगर y ग्रेटर देन 0 कहा है तो तब ये लाइन y इक्वल टू 0 वाली ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी, ये वाला रीजन इंक्लूड होगा, ठीक है। अब देखते हैं y लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। y इक्वल टू 0 के लिए तो ये लाइन है जो कि इक्वलिटी में दी हुई है और साथ में y लेस देन 0 उसमें ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। तो ये लोअर हाफ प्लेन है। अगर लेस देन 0 यूज होगा तो तब ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट ही जस्ट इंक्लूड होगा। इसी तरह अब हमें समझ आ गई है कि x ग्रेटर देन 0 हो तो वो राइट साइड पे राइट हाफ प्लेन होता है, x लेस देन 0 हो तो लेफ्ट हाफ प्लेन होता है, y ग्रेटर देन 0 हो अपर हाफ प्लेन होता है, y लेस देन 0 हो तो लोअर हाफ प्लेन होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। जी, अब इसी तरह हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक और इनक्वालिटी लेते हैं, x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1, पहले आप देखें x इक्वल टू 1 की इक्वेशन कौन सी बनती है। x इक्वल टू 1
यहाँ पर x 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। अगर x में इक्वेशन दी है तो वो y के पैरेलल होती है, और y में इक्वेशन दी है तो वो x के पैरेलल होती है। ये जस्ट x में इक्वेशन दी, इसमें y वेरिएबल नहीं है, तो ये x में जो भी इक्वेशन दी हो वो y के पैरेलल होगी। x इक्वल टू 1 यहाँ पे बनता है, तो हमने यहाँ से y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ये वाली जो लाइन है बेसिकली ये x इक्वल टू 1 के लिए है, लेकिन मैंने इसको डॉट डॉट लगाया है, यानी x इक्वल टू 1 यहाँ पे नहीं है, x ग्रेटर देन 1 है, 1 से ग्रेटर, तो 1 यहाँ पे, और इस साइड से पे जैसे हम मूव करेंगे x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती जाएगी। अगर हम इस पॉइंट से आगे को मूव करेंगे x ग्रेटर देन इस 2 से, तो यहाँ से इससे आगे मूव करेंगे वो x ग्रेटर देन 2 होता जाएगा। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आगे मूव करेंगे वो x ग्रेटर देन 3 होगा जी। तो ये डॉट डॉट लाइन शो कर रही है कि ये x इक्वल टू 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन x ग्रेटर देन 1 ये हमारे पास x ग्रेटर देन 1 के लिए रीजन बनेगा। अगर इक्वल टू होता तो साथ में इस लाइन को भी हम जो है सॉलिड शेप में लिख देते, बजाय इसके कि डॉट शेप में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं y लेस देन -2। इस इनक्वालिटी को अगर शो करना है तो y -2, पहले y -2 चेक करें कहाँ पे आता है। y की वैल्यू माइनस इस साइड पे होती है, y 0 -1, यहाँ पे -2, y -2 है। अब -2 के लिए हमने लाइन जो है वो ड्रा कर दी, वो इस तरह ड्रा होगी। अगर y में दी तो वो x के पैरेलल होगी। ये x एक्सिस है, ये y इक्वल टू -2 है, ये x एक्सिस के पैरेलल लाइंस हैं, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब यहाँ पे अगर ग्रेटर देन -2 पूछा होता, -2 से ग्रेटर, तो तब यहां से लेके ऊपर की तरफ ये सारा रीजन, ये वाला भी इंक्लूड होना था, और साथ में ये ऊपर। अब उसने कहा लेस देन -2, -2 से लेस देन, जैसे जैसे इसके नीचे आएंगे वैल्यू y की लेस होती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे y की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी जी। अब इसी तरह x इक्वल टू -3 इसे ड्रॉ करना है, तो x की वैल्यू चेक करते हैं, -3 की तरह है, यहाँ पे x 0, यहाँ पे -1, -2, -3, ये x -3 है। अब ये x में इक्वेशन दी हुई है तो वह ये y के पैरेलल होगी, तो ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे x इक्वल टू -3 से हमने y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ये x इक्वल टू -3 के लिए। अगर ग्रेटर देन साथ में कह दे, फिर -3 से राइट साइड पे आप आ जाएंगे, ये सारा कर्व जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 के लिए हो जाएगा। और अगर x लेस देन -3 कह दे तो इस लाइन से हम लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, वो हमारा रीजन बन जाएगा। y इक्वल टू 1.5, y की वैल्यू 1.5 चेक करते हैं, उसके लिए ये इक्वालिटी है जी। इक्वालिटी में सोलर लाइन ही बनती है साथ, y 0, यहाँ पे y 1, यहाँ पे y 2, 1 और 2 के बिटवीन पॉइंट होगा 1.5 जी। 1.5 यहाँ कहीं पे पॉइंट है, तो ये y में इक्वेशन दी है, जस्ट x के पैरेलल लाइन बनेगी, यहाँ से हमने x के पैरेलल लाइन ड्रा कर, ये y इज इक्वल टू 1.5 इक्वेशन की लाइन है जी। इसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो हमें जुबानी भी याद रखनी है, इनका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर इनिशियल स्टेज पे आप इसको समझना चाहते हैं, ज्यादा डीपली समझना चाहते हैं, तो उसको आप इस तरह देख सकते हैं कि आप x की वैल्यू इसमें पुट करते जाएं, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। यानी x की वैल्यू आप -4 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी -4 होगी, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, y की वैल्यू भी -3 होगी। इसी तरह x की वैल्यू -2 पुट करें, y -2, -1, x की वैल्यू पुट करें -1, इसी तरह पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आती जाएगी। फिर हमने जब x की वैल्यू -4 पुट की, उस वक्त y -4 मिल रहा है, तो ये एक ऑर्डर पेयर मिल गया, x -4, -4, ये पॉइंट देखते हैं ये कहाँ पे आता है। x की ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव के हैं। x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4, ये यानी x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -4 के सामने ये वाला पॉइंट जो है ऑर्डर पेयर में मेंशन करते हैं, -4, -4। अब इस पॉइंट की बात है -3, तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -3 के सामने ये वाला पॉइंट। इसी तरह ये वाला पॉइंट x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -2 के सामने, ये -1 और -1 के सामने। फिर x की वैल्यू 0 पुट करने से y 0 मिल रहा है, तो ये पॉइंट ओरिजिन 0, 0 होता है। फिर x की वैल्यू 1 पुट करने से y 1 मिल रहा है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है ये 1, 1 है, ये पॉइंट 2, 2 है, ये पॉइंट 3, 3 है, ये पॉइंट 4, 4 है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दिए। अब अगर इन पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन कर दोगे तो हमें एक लाइन मिलेगी।
ये वाली लाइन, इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन करवाया है तो ये लाइन बनती है। ये वाली जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स की है। ये हमें जुबानी भी याद रखना है कि y इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करती है। और यहाँ से ये y इक्वल टू एक्स, ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे जो है वो एंगल 45 बनाती है। टोटल एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये उस क्वाड्रेंट के सेंटर से, मिडल से पास करती है, यानी कि एंगल क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। यानी आधा एंगल नीचे रहेगा, आधा एंगल ऊपर हो जाएगा। यानी 45 ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक लें, और 45 यहाँ से एक्स एक्सिस से यहाँ तक लें, वो 45 बनता है जी। इसी तरह यहाँ पे भी एंगल इसी सेंस में आएगा। अगर y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा तो तब भी वो लाइन इस इधर से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, लेकिन वो थोड़ी सी बेंट हो जाएगी। उसके लिए हमें अलग से देखना पड़ेगा। फिलहाल आपको y इज इक्वल टू x के लिए जुबानी याद रखना है कि ये लाइन किस तरह की बनती है जी। और एंगल साथ में एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाती है, 45 डिग्री बनाती है, ये याद रखिएगा जी। अब बात करते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स की। तो हम इसी तरह जैसे y इक्वल टू एक्स के लिए पहले पॉइंट्स ड्रा किए थे, इसी तरह यहाँ पे पॉइंट्स बनाते हैं। x की वैल्यू जरूरी नहीं -4 से स्टार्ट करें, आप -5 -6 जहां से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने थोड़े से पॉइंट नेगेटिव के लिए हैं और थोड़े से पॉइंट जो है वो पॉजिटिव के लिए हुए हैं। x इनपुट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग y हमें आउटपुट मिल रही है। x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो y +4 बन जाएगा। एक्स की वैल्यू -3 पुट करने से y +3 बन जाएगा। ये पॉइंट्स इस तरह हमने बना लिए। अब इन पॉइंट्स को शो करते हैं। एक्स की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 4। ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा। एक्स की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 4 के सामने ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट -3 -3,3 है, ये -2,2 है, और ये पॉइंट -1,1। इसी तरह ये पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए। अब नेक्स्ट टाइम में इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें एक लाइन मिलेगी। ये वाली जो लाइन है ये y इक्वल टू -x कहलाती है। अब इससे पहले जो हमने बात की थी वो y इक्वल टू x थी, जो कि ओरिजिन से पास करती है, फर्स्ट और थर्ड में आती है, जबकि y इक्वल टू -x अब अपोजिट साइन के साथ है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगी। और अब ये इस क्वाड्रेंट का जो एंगल है उसको भी हाफ करती है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में टोटल 90 डिग्री बनता है। तो 45 यहाँ पे होगा और 45 ही नीचे एंगल रह जाएगा। अब अगर हम इस एक्स एक्सिस से इस लाइन तक का एंगल चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक, एक्स एक्सिस से यहाँ तक जो है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री से मजीद आप इस लाइन तक पहुंचना चाहते हैं, इसमें 45 और ऐड करते हैं, ये बनता है 135 डिग्री। तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से 135 डिग्री बनाती है, और y इक्वल टू एक्स, ये वाला y इक्वल टू एक्स, ये एक्स एक्सिस से जो है वो एंगल 45 बनाती है। ये भी पूछा जा सकता है y इक्वल टू एक्स एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बनाती है, और y इक्वल टू -x एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बनाती है, वो 135 डिग्री है। अब हम बात करते हैं जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स, उनकी बात करते हैं, उनको समझते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 7 पार्ट दिया हुआ है, x mod इक्वल टू y mod, और कुछ बुक्स के ऊपर लिखा हुआ है x mod इक्वल टू -y mod। हम दोनों तरह से इसको डिस्कस करते हैं। अब mod की डेफिनेशन में के अंदर यहाँ पर x mod के अंदर x की वैल्यू वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जब mod लग के आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये mod के अंदर x की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, इसको हम लिखते हैं प्लस माइनस x। और इसी तरह y mod को लिख सकते हैं प्लस माइनस y। अब यहाँ पे बेसिकली हम अगर केसेस की बात करते हैं तो ये प्लस एक्स और प्लस वाई एक केस हो जाएगा, प्लस एक्स और माइनस वाई ये दूसरा केस हो जाएगा। इसी तरह माइनस एक्स और प्लस वाई तीसरा केस, और माइनस एक्स और माइनस वाई ये चौथा केस बनेगा। लेकिन अगर आप उनके साइंस को इंटरचेंज करके देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो ही केस बनते नजर आएंगे। अगर आप प्लस एक्स प्लस वाई लेते हो तो दोनों प्लस के, अगर माइनस एक्स और माइनस वाई लेते हो माइनस माइनस से कट जाएगा, फिर वो एक्स और वाई ही बन जाएगा। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो केस बनते हैं, एक y इक्वल टू एक्स बनता है और एक y इक्वल टू -x बनता है। ये दोनों लाइंस अभी हम ड्रा कर चुके हैं। y इक्वल टू एक्स के लिए ये लाइन है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से में पास करती है, और y इक्वल टू -x के लिए ये है। तो x mod इक्वल टू y mod के लिए ये लाइंस हैं जी।
अब अगर ये दिया होता है कि x mod इक्वल टू माइनस वाई mod, तो यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2, तो 2 इक्वल टू -2, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y भी आप 3 पुट करें तो x3 इक्वल टू -3 बन जाएगा, यानी x mod इक्वल टू, हमें दिया हो क्वेश्चन x mod इक्वल टू -5, तो x mod इक्वल टू -5 ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जब mod अप्लाई हो जाता है तो हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। यहाँ पे x mod इक्वल टू -y mod ये सिर्फ उसी वक्त होल्ड करेगा अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 लगाएं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 इक्वल टू -0 कर ले तब भी कोई इशू नहीं, 0 इक्वल टू 0 ही होता है। इसके अलावा जो भी आप पॉइंट यहाँ पर शो करेंगे तो वो जो है इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही पॉइंट, ये जो है इक्वालिटी एक ही पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है, वो जो पॉइंट है वो 0,0 है। ये यहाँ से लाइंस मिल रही हैं, यहाँ से हमें जस्ट एक ही पॉइंट मिल रहा है जी। अब बात करते हैं 8 पार्ट की। देखें x mod ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये जो वैल्यू दी हुई है पॉजिटिव दी हुई है। अगर यहाँ पर माइनस दी होती x mod इक्वल टू या ग्रेटर देन -3 दिया होता तो तब ये एग्जिस्ट ही नहीं करना था, ठीक है। तो x mod ये इसके अंदर जो x है ये पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है। प्लस माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हम प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अलग से लिख लेते हैं और माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अलग से लिखते हैं। ये देखें प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यहाँ से हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x इधर इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करवाने से, तो x लेस देन इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब इन दोनों इनक्वालिटीज को जो है वो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम जो है शो करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 किधर है जी, x की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, x इक्वल टू 3 है, तो ये वाली जो लाइन है ये x इक्वल टू 3 की है, और ग्रेटर देन 3 है तो ये 3 है, 3 से ग्रेटर ये वाला जो रीजन है ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए होगा। दूसरी बात करते हैं x लेस देन इक्वल टू -3 के लिए, x इक्वल टू -3 पहले चेक करते हैं कहाँ पे आता है। x यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पर x की वैल्यू -3 है, ये x इक्वल टू -3 के लिए लाइन है, और -3 से लेस देन वो ये एरिया आएगा इसके लेफ्ट साइड पे, और अगर ग्रेटर देन -3 कहता है तो फिर इसके -3 के राइट साइड पे आना है। जो भी आपको लाइन, जो भी लाइन आपके पास आए, अगर उस ग्रेटर देन हो तो उसके राइट साइड पे चले जाएं, वो रीजन बनेगा, अगर लेस देन हो तो उसके लेफ्ट साइड पे चले जाएं, वो आपका रीजन होगा जी। ये हमारे पास ये इस क्वेश्चन का ये आंसर है जी। फिर हम बात करते हैं 9th पार्ट है x ग्रेटर देन 2 एंड y इक्वल टू 2। सबसे पहले बात करते हैं y इक्वल टू 2, ये कौन सी लाइन बनेगी, y इक्वल टू 2, y0 यहाँ पे, y1 यहाँ पे, y2, तो y2 ये y में इक्वेशन दी हुई है तो ये x के पैरेलल होगी, यानी ये वाली जो लाइन है ये y इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी बात करते हैं x ग्रेटर देन 2, आप पहले चेक कर लें x इक्वल टू 2 किधर आता है, x0 यहाँ पे, x1 यहाँ पे, x2, तो x2 ये लाइन जो है ये x इक्वल टू 2 के लिए है, मैंने इसको डॉट डॉट लगाया ताकि इस रीजन का हिस्सा ना बने, यानी ये जो लाइन ये x इक्वल टू 2 के लिए है, डॉट डॉट ये शो कर रहा है कि इक्वल टू 2 इंक्लूड नहीं है। अब ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 से ग्रेटर, यानी 2 से राइट साइड पे जो भी हमारा रीजन बनेगा वो हमारे इस कर्व का हिस्सा, हमारे इस ग्राफ का हिस्सा होगा जी। इन ग्राफ्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ आएंगे तो आप चैप्टर नंबर 5 जो कि टोटली ग्राफ के ऊपर डिपेंड करती है, चैप्टर नंबर 5 मुकम्मल ग्राफ का है, तो वो आपको समझ आएगा। ये इनक्वालिटीज वहां पे भी यूज होंगी, यहाँ पे इतना इसका यूज नहीं है, लेकिन कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है। ये लेक्चर अच्छे से समझिएगा और जब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करें तब भी इस लेक्चर को एक मरतबा जरूर देखिएगा ताकि आप लोग चैप्टर नंबर 5 में जिस तरह की प्रॉब्लम आपको पेश है वो ना आ सके जी।